श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राया तालाब, वाराणसी। भाग 2, कक्षा 9, विषय रसायन विज्ञान, पाठ 1, हमारे आसपास के पदार्थ। आप लोग को पदार्थों का अवस्था परिवर्तन पढ़ाया जा चुका है। पदार्थों का अवस्था परिवर्तन क्या होता है? किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल को हम बर्फ में बदल सकते हैं और जल को वाष्प में भी बदल सकते हैं। इसे जो है पदार्थों का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या होती है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला है ठोस, जिसका अंग्रेजी होता है सॉलिड, SOLID। दूसरा है द्रव की अंग्रेजी लिक्विड, LIQUID। लिक्विड मीन्स द्रव। तीसरा है आपका गैस की अंग्रेजी होती है GAS, गैस मीन्स गैस। अब ये 3 अवस्था होगी पदार्थ की कितनी अवस्था होगी? 3। ये ठोस, द्रव और गैस। अब जो है पहले हम ठोस के बारे में जानेंगे। ठोस किसे कहते हैं? उदाहरण आप लोग को बताया गया है। अब जैसे ठोस पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो इस प्रकार के पदार्थों को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, डस्टर है, ये सब ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब जिसे दबाने से दबता न हो तो ठोस के अंतर्गत आ जाता है। बर्फ भी आपका ठोस है, बर्फ को दबाया नहीं जा सकता है। अब परिभाषा आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है, उदाहरण भी बताया जा चुका है। यहाँ ठोस के गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ठोस के क्या गुण होते हैं। ठोस के गुण जो अंग्रेजी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, PROPERTIES ऑफ OF, सॉलिड SOLID, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के गुण। तो अब हम ठोस के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। परिभाषा आप लोग जान चुके, उदाहरण जान चुके, अब गुण क्या होता है। तो ठोसों के निम्नलिखित गुण होते हैं। यहाँ देखिए, ठोसों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला क्या गुण होता है उसके बारे में जानेंगे। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है या दोनों निश्चित होता है, इस प्रकार कह सकते हैं। ठोस का आकार और आयतन क्यों निश्चित होता है? क्योंकि ठोस को दबाने से दबता नहीं है, क्योंकि इसका आकार बदला नहीं जा सकता है। आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। इसलिए जो है ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब इसमें जो ठोस के अणु होते हैं आपस में बहुत अधिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इस बल को ये बल जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं और ये अणु जो है अपने स्थान पर ही रहते हैं, इधर उधर गति नहीं करते हैं। इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस को अगर पीटा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन इनके अणुओं की आकृति बदला नहीं जा सकता है। जैसे जल है, जल जो है, जल का सूत्र H2O होता है, इससे बर्फ बनता है। बर्फ को अगर हम पीटेंगे तो टूट सकता है, लेकिन H2O की आकृति नहीं बदल सकते हैं। उसका जो सूत्र होगा H2O ही होगा। दूसरा जो गुण है आपका, दूसरा देखिए, ठोस को सुगमता से दबाया नहीं जा सकता
जैसे ठोस पदार्थ है उसको सुगमता से दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके अणु एक स्थान पर स्थिर होते हैं और काफ़ी पास पास होते हैं, और इनमें जो आणविक बल होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल उसे कहते हैं, वो जो है बहुत अधिक होता है और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे दबाया नहीं जा सकता है। तीसरा है आपका ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, अतः ये भारी होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो काफ़ी वजनी होते हैं। भारी का मतलब वजनी। ठोस जो है काफ़ी भारी होते हैं कि अब इसमें ठोस का घनत्व अधिक होता है। अब घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई आयतन के क्षेत्रफल को घनत्व कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे अब ठोस के उदाहरण रबर बैंड, नमक, पेन। पेन है, ये देखिए पेन हम लिए हैं, पेन को दबाने से दबता नहीं है, इसकी आकृति नहीं बदल सकते हैं। यदि बहुत अधिक बल लगाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन इनके अणुओं की आकृति हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है द्रव के गुण। द्रव के गुण अंग्रेजी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, PROPERTIES ऑफ लिक्विड, OFLIQUID, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब द्रव के गुण, जिस प्रकार से हम ठोस के गुण पढ़े उसी प्रकार द्रव के गुण भी होते हैं। द्रव के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रव को अगर हम जिस पात्र में रखेंगे तो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे हम पानी आपका जल क्या है? द्रव है। अगर गिलास में रखते हैं तो गिलास की आकृति का हो जाता है, मग में रखते हैं तो मग की आकृति का हो जाता है। माने जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयतन जो द्रव को जो है जितना लिया जाए उतना ही रहता है। जैसे 1 लीटर द्रव लिए तो 1 लीटर किसी भी पात्र में रखेंगे 1 लीटर उसका आयतन निश्चित रहेगा, और आकार निश्चित नहीं होता है। क्योंकि इनके जो अणु होते हैं, अणुओं के भी जो आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, वह जो है ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है, और इनके अणु जो है अपने सीमा के अंदर गति कर सकते हैं, इसलिए जो है इसका आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा आपका देखिए, दूसरा क्या है? द्रव को दूसरा है, द्रव को ठोस की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दबाया जा सकता है। द्रव को ठोस की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दबाया जा सकता है, क्योंकि इनके अणु जो है बहुत कम आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा है, द्रव में बहने का गुण होता है, इसलिए इसे तरल होते हैं। बहने का गुण मतलब अपने सीमा के अंदर इधर उधर गति कर सकते हैं, इसलिए इसमें तरलता का गुण भी पाया जाता है या तरल होते हैं। चौथा है, इसका घनत्व तो अधिक होता है परंतु ठोस से कम होता है। जो इसका घनत्व होता है वह बहुत अधिक होगा, लेकिन
ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्योंकि जो है घनत्व तो क्यों कम होता है? क्योंकि जो है जो द्रव के अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, इसलिए इसका घनत्व कम होता है। अब तीसरा देखेंगे गैस। गैस की परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हैं, उदाहरण जानते हैं। गैस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, वे गैस कहलाते हैं। जैसे जो है आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैस ही है। अब गैसों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है गैसों का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। पहला क्या गुण है? गैसों का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आयतन और आकार दोनों निश्चित? क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वे काफ़ी दूर दूर तक होते हैं और इनमें जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वह जो है शून्य होता है, यानी नगण्य के बराबर होता है। और गैस के अणु अपने सीमा के अंदर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं या सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए गैसों का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। दूसरा जो गुण है, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों को अधिक दबाया जा सकता है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों को अधिक दबाया जा सकता है। क्यों दबाया जा सकता है? क्योंकि इनके अणु जो है काफ़ी दूर दूर तक सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं और इसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वह नगण्य या शून्य के बराबर होता है, इसलिए इसे जो है बहुत अधिक दबाया जा सकता है। तीसरा गैसों का घनत्व अत्यधिक कम होता है। गैसों का घनत्व अत्यधिक यानी बहुत कम भारी होते हैं, इसका वजन जो है नगण्य के बराबर। गैसों का घनत्व अत्यधिक कम होता है। अब आगे पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस के गुण हम लोग पढ़े। आगे पढ़ेंगे एक है इसी में पहले लेसन में ऊर्ध्वपातन, इसके बाद है ऊर्ध्वपातन। आप लोग देख रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन में यहाँ अंग्रेजी जो स्पेलिंग होती है सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन मीन्स ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या है इसकी परिभाषा जानेंगे, इसका उदाहरण क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या होता है। अब परिभाषा देखिए क्या होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में न आकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं तथा ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। अब सामान्य परिभाषा अपने तरह से समझिए, किस तरह से इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, पदार्थों को तो हम लोग जानते हैं कि यदि गर्म करते हैं तो पहले ठोस अवस्था से द्रव में बदलता है, द्रव से फिर गैस में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे हम गर्म करेंगे या वो यहाँ गर्म करने का मतलब उष्मा देंगे, तो वह जो है यदि ठोस पदार्थ है तो सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, द्रव में नहीं। द्रव 3 स्टेप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव में जो है न बदल कर सीधे गैस में बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार
सामान्य परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर या गर्म किया जाता है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे, क्या उदाहरण होता है। उदाहरण में है आपका नवसादर है, कपूर है, आयोडीन है आदि। नवसादर, कपूर आप लोग जानते ही हैं, आयोडीन जानते ही हैं। तो नवसादर हुआ, कपूर हुआ, आयोडीन हुआ आदि। अब देखिए ऊर्ध्वपातन क्रिया को समझने के लिए ये देखिए आपका जो है एक प्रयोग किया गया है। इसमें क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे, ये स्टैंड है, ये पूरी संरचना आपका स्टैंड है, ये स्टैंड हुआ। इसके नीचे एक बर्नर लगा हुआ है। बर्नर यानी इसे स्पिरिट लैम्प भी कहते हैं, जैसे जलाएंगे तो यहाँ ये जलने लगे, तो ये बर्नर हुआ। और इसमें जो है एक जो है उल्टा करके उल्टा रखा हुआ देखिए कीप है, ये संरचना कीप है, रख देंगे। और कीप के अंदर एक प्याली में जो है आप एक प्याली में अमोनियम क्लोराइड, नवसादर या कपूर, यहाँ नवसादर या कपूर कोई भी एक पदार्थ रख दीजिए। रखने के बाद यहाँ देखिए रुई का टुकड़ा है, इस पर जो है लगा दीजिए कि बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर न जाने पाए। अब यहाँ देखिए जो है क्या करेंगे कि अब यहाँ स्पिरिट लैम्प को हम यहाँ जो है माचिस की सहायता से जलाएंगे, यहाँ खोलेंगे तो गैस जाएगी और जलेगी। और ये जो है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र ये है NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है आपका। अमोनियम क्लोराइड ये जब इसे गर्म करेंगे तो यह अमोनियम क्लोराइड ये ठोस पदार्थ है, सीधे जो है द्रव में न बदल कर सीधे गैस में बदल जाती है। और ऊपर देखिए वाष्प बन कर के आती है और उल्टे रखे हुए कीप के ऊपर जाकर जब ये गैस ठंडा होती है तो पुनः ठोस में बदल जाती है। इस प्रकार ये ठोस पदार्थ जो है सीधे गैस अवस्था में बदल गया, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते